बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे या फिर आप रिसर्च का अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको ज़रूर इसे एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट, स्केलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम उसके अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए कुछ स्केल्स यूज़ करते हैं जिनको हम मेजरमेंट ऑफ स्केल मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो स्केल जो है वो हमारे पास बेसिकली स्केल इज़ ए टूल और मैकेनिज्म बाय विच इंडिविजुअल और डिस्टिंग्विश एज टू हाउ they differ from one another on the variable of interest to our study। मतलब स्केल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो रिसर्च के अंदर किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग एस्टिमेट करने लगते हैं तो हम स्केल को यूज़ करते हैं। इन रिसर्च वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल या फिर दूसरे हमारे पास होते हैं जिसमें जेंडर, रीजन, कॉस्ट, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदर जो है ना वेरिएबल हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जब हम इन लोगों को इनको एस्टिमेट करने लगते हैं तो हम किसी स्केल को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू आए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मतलब जब हम लोग इस रिसर्च में हम लोग रिसर्च करने लगते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म का जो डाटा है वो मौजूद होता है। इस डाटे को हम लोग देखते हैं कि किस स्केल के ऊपर लाई कर रहा है और इसके जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये जो चार स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो स्केल, बेसिकली हम इसे नॉर्बिक बोलते हैं और रैंकिंग में मेजरमेंट स्केल भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स और वीकनेस और स्ट्रेंथ्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इंशाल्लाह आई होप सो आप मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉमिनल स्केल। ये जो स्केल होते हैं ना हमारे पास, ये सबसे लोअर स्केल होता है क्योंकि जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसे क्लासीफाइज में हम लोग करते हैं। इसमें ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, कोई ऑर्डर असाइन नहीं होता है इसमें, सिर्फ कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, और इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जितना आपसे एज ए क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उतना ही क्लोज एंडेड आंसर होगा, मतलब स्पेसिफिक आंसर होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कोई कितना ब्लैक है, ठीक है ना, कुड यू प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑप्शन, इसमें से आपने किसी एक को चूज़ करना होता है। ये नहीं कहते कि आप आधा ब्लैक है और आधा वाइट है, मतलब किसी एक को चूज़ करना है। और जब आप किसी एक को चूज़ कर लेंगे तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल स्केल। प्लीज़ इंडिकेट योर मटेरियल स्टेटस, मतलब जब आपका स्टेटस पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेट हैं या डिवोर्स हैं, तो आप लोगों को किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ये नहीं कहेंगे कि सिंगल भी हैं और मैरिड भी हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर देखें, डू यू लाइक और डिसलाइक चॉकलेट या आइसक्रीम, तो आप उसे लाइक करेंगे या फिर डिसलाइक करेंगे। एट अ टाइम आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है कि इट रेफर्स द फ्रीडम टू रिस्पोंडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, मतलब ये किसी भी रिस्पोंडेंट को जिससे वो क्वेश्चन हम लोग फिल करवा रहे हैं वो मतलब फ्रीली होके अपना जो आंसर है उसको सजेस्ट कर सकता है।
In this scale, it is easy to generate response by using close-ended question. ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो वो स्पेसिफिक क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपने जो उनसे है उससे बताना है मैरिड या सिंगल। या फिर आपसे कोई पूछेगा आर यू मेल, तो यस और नो में आंसर होगा, ओके। या फीमेल, तो यस और नो में आंसर होगा। या किसी एक को आपने चूज़ करना है, जैसे मेल को कर लें या फीमेल को कर लें, ओके। फिर उसके बाद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप लोग जितना ज़्यादा डाटा है वो गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की लिस्ट हो सकती है और वो स्पेसिफिक और थोड़े टाइम के लिए मतलब होते हैं, तो वो आप जल्दी जल्दी से अपने रिस्पोंडेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वीकनेस है, विदाउट ए लीनियर स्केल पार्टिसिपेंट और अनएबल टू एक्सप्रेस देयर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव। ये जो इसकी जो वो है ना वीकनेस, ये आपको डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सेस नहीं बताती कि कोई अगर किसी चीज़ को लाइक कर रहा है तो कितना डीप जाके वो इस चीज़ को लाइक कर रहा है। तो ये इसकी जो है वीकनेस है, इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइएबल, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई नॉमिनल डाटा एज इट्स ओनली क्वालिटेटिव एंड कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ये ऑर्डिनल स्केल का वो हमें कह रहे हैं नॉट ओनली कैटेगराइज वेरिएबल इन सच ए वे एज टू denote different among various categories, it also rank order categories in some meaningful ways. Ordinal indicates order, मतलब ये ऑर्डिनल के अंदर ये प्लस पॉइंट आया था कि ये कैटेगराइज भी करता है और साथ ऑर्डर भी देता है, ठीक है। जैसे जो आपके पास कैटेगरीज हैं वो आपस में कितनी कंपेरेबल हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। जो लेस देन हाई स्कूल या फिर कॉलेज डिग्री, मास्टर डिग्री, फिर डॉक्टोरियल डिग्री, मतलब ये एक सीरीज़ वाइज आपके पास ऑर्डर की फॉर्म में आपके पास डाटा आ जाता है कि मतलब पहले आप स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर मास्टर डिग्री, फिर डॉक्टोरियल डिग्री आप लोग अचीव करते हैं, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्स ऑर्डर की फॉर्म में मतलब होते हैं ना, तो हम लोग उसे इजीली मेजर कर सकते हैं। रैंकिंग ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट, जैसे अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग रैंक करते हैं कि फर्स्ट पे ये बच्चा आया, सेकंड पे ये आया, थर्ड पे ये आया, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सेस को भी मेजर नहीं कर सकते। आगे आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती है, रैंकिंग ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे फोर्थ, मतलब 10 तक आपके पास ना जा रही हैं। मतलब इसके अंदर हमारे पास एडिशनल जो एक चीज़ है वो ये है कि इसमें हम लोग ऑर्डर के साथ साथ जब हम लोग ऑर्डर असाइन करते हैं ना, तो हम इसे रैंक भी कर सकते हैं कि मतलब जैसे फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे ये आ रहा है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप 5 सिटियाँ, जब आपसे पूछा जाता है बेस्ट टू वर्स्ट जाएँ या फिर बेस्ट टू फर्स्ट टू लॉस्ट मतलब जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग बता देंगे कि पहले नंबर पे आपको ये सिटी इस्लामाबाद पसंद है, सेकंड पे आपको लाहौर पसंद है, थर्ड पे आपको शायद में भी मरी पसंद हो, या फिर पथराटा, या फिर कुछ इस तरह के, मतलब ना आप उसे रैंक कर सकते हैं। 5 चीज़ों को रैंक करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें जो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल के अंदर स्ट्रेंथ है, वो कैन सी डैट द ऑर्डिनल स्केल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन द नॉमिनल स्केल। मतलब जब हम इसके अंदर स्ट्रेंथ हम लोगों ने देख ली कि ये रैंकिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, कैटेगोरिकल भी है और ऑर्डर भी असाइन कर रहा है, ये इसके स्ट्रेंथ है। और वीकनेस इसके अंदर ये था कि ये ना इवन दो डिफरेंसेस इन द रैंकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सन्स आर क्लियरली नोन, वी डू नॉट नो देयर मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो उतना ना हमें क्लियरली नहीं बता रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, मीडियन, मॉड मोस्टली मतलब ना ऑकर्ड होते हैं,
और जिस तरह अगर हम लोग उन्हें रैंक कर रहे हैं फर्स्ट टू सेकंड थर्ड, तो मतलब इनके अंदर कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एक दूसरे के साथ कितने डिफरेंट है, ये कितने एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। मतलब अगर आपको इस्लामाबाद पसंद है तो कितना पसंद है, कितने डेप्थ में जाके पसंद है, ये चीज़ नहीं ये बता रहा था, इस वजह से ये इसकी वीकनेस थी। आगे हमारे पास आ जाता है interval scale. Interval scale where the nominal scale allows us only to qualitative distinguish group by categories, then inclusive to exclusive and collectively exclusive sets, and the ordinal scale to rank order frequencies where the interval scale let us know the distance between any 2 points on the scale. ये जो हमें जो ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं ना पता चल रहा था वो हमें ये बता रहा है। मोस्ट कॉमन यूज़ ये ना होता है मैनेजमेंट साइंसेस में, और वेरिएबल हमारे पास जो है ना सब्जेक्टिव वेरिएबल हो, जैसे आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन है, तो जब हम लोग किसी भी बंदे से पूछते हैं ना कि वो कितना सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, तो उसका जो रिस्पॉन्सेज है उसको मेजर करने के लिए या मोटिवेशन को देखने के लिए ये स्केल बना था सबसे पहले। तो बेसिकली सबके दरमियान जो है ना वो इक्वल फ़र्क आएगा, मतलब इक्वल में ये मैग्नीट्यूड में जो है ना पता चलता है। ये एडिशनल चीज़ हमारे पास आई थी इसमें। और इसमें स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ होते हैं वो मीन, मीडियन, डेविएशन और कोफिशिएंट, टी टेस्ट, कैलकुलेट, मतलब इसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर रिग्रेशन कोरिलेशन, ये पावर जो है ना पावरफुल स्केल समझा जाता है। तो ये इंटरवल स्केल की ना कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास है ना ये दो ऊपर देख रहे हैं आप कि उन्हें क्वेश्चन लिखवाया जा रहे हैं, उधर बताया जा रहा है कि अगर 0 पॉइंट है ना तो इधर भी आपके पास 5 1 2 3 4 5 6 मतलब स्केल के होते हैं, और उस साइड पे भी। तो अगर आप किसी को भी थर्ड को अगर कर रहे हैं सिलेक्ट, तो सेकंड और थर्ड में एक जितना डिफरेंस होगा। और इसके बाद अगर आपको टेम्परेचर है तो वो यकदम ही इतना ज़्यादा नहीं चला जाएगा, इसे हम लोग थोड़े टाइम के बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद मतलब टेम्परेचर कम से वो हाई जाता है और हाई से आगे नीचे आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल ही है। ये जिस तरह आपके पास ये है ना, सर्कल द नंबर डेट रिप्रेजेंट्स यू फीलिंग इन दिस particular moments best. There are no right or wrong answer. Please answer every question. ये उन्होंने हमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और डिसएग्री कम्प्लीटली इस साइड पे हमारे पास आ रहा है, और आई एग्री कम्प्लीटली उस साइड पे आ रहा है। मतलब अगर आप 1 करते हैं तो आप डिसएग्री हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और अगर आप 2 करते हैं तो 1 और 2 के अंदर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक जितना है, मतलब ये नहीं कि कोई 1 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं 1 पॉइंट नीचे आ रहा है। तो इंटरवल स्केल की जो सर्टेन थी, द इंटरवल स्केल इज़ क्वांटिटिव एज इट कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। इट अलाउज कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वांटिटिव भी था और क्वांटिफाई हम क्वालिटेटिव है, और हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स से। तो इसके बाद इसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन, टी टेस्ट, मतलब ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। और वीकनेस जो इसकी थी इंटरवल स्केल की, कैन नॉट मेक द रेशियो बिटवीन 2 वैल्यूज़। मतलब 2 चीज़ें हैं ना, तो उसके अंदर कितनी रेशियो है। The data between 2 values cannot be multiplied or divided with the data of an interval scale. You can only learn about the order and difference but not about proportion, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल हमारे पास ओवर कम्स द डिस्टेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी रीजन पॉइंट ऑफ द इंटरवल स्केल इन दैट इट हैज़ एन एब्सोल्यूट इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये हमारे पास इसका जो रीजन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो पहले था उसका 0 से स्टार्ट मतलब नहीं हो रहा था, ये है ना 0 से स्टार्ट करके आगे 100 जाता है, ठीक है।
तो ये कम्प्रीहेंसिव स्केल था। और जो ओरिजिनल नंबर एब्सोल्यूट नंबर मतलब उनके होते हैं। अगर किसी की एज 50 है ना, तो वो हाइपोथेटिकल मतलब नहीं है। ये जो है मैग्नीट्यूड ज़ीरो फुलनेस पे ना मेल कर रही है। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आप लोग देख सकते हैं। 0 से लेकर 7 तक है, तो यह ना 0 से ही स्टार्ट किया जाता है बेसिकली। और इसकी जो वीकनेस थी हमारे पास वो थी कि जो हमारे पास मीन मीडियन टेस्ट भी मतलब लगा लेती हैं, लेकिन जो हमारे पास ना ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है और टाइटली इंटरग्रेटेड एट द पॉइंट इन टाइम एंड मतलब ये जो है ना हम लोग कुछ टाइम के बाद करते हैं, तो उसके जो वैल्यूज़ हमारे पास आती थी वो किसी काम की नहीं होती थी। तो इस वजह से इसकी ये वीकनेस है, ये मतलब उनको सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।